तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ TTH एपिसोड 110 को। मैं आपको पहले बता दूँ एक नोबेल बेस एक्सप्लेन होने वाला है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन एल्डर बीइंग ही को मार कर जमीन में डाल दिया था और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही एल्डर बीइंग ही अपना सर उठाकर गुस्से में कहते हैं कि हरामी लड़के, तुम तुम्हारे इस हरकत के ऊपर अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा पछताओगे। एल्डर बीइंग ही इतना बोले ही थे तभी एक बंदा आकर जमीन में गिरता है। इधर जब एल्डर बीइंग ही उस बंदे को देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं था, ये बंदा था एल्डर बिनफू और उनके सांसें धीरे धीरे चल रही थी और वो मरने के काफी ज्यादा करीब थे। इसके साथ ही टियानमाजुन से कहते हैं कि अभी के लिए बिना बॉडी के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, सावन तुम मेरे लिए एक बॉडी को बना दो। ये बात को बोलकर टियानमाजुन से जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसके साथ ही टियानमाजुन से कहते हैं कि इस फाइट में मजा तो आया और सावन तुम इसका जरा ध्यान रखना, ये बुढ़ा अभी भी मरा नहीं है। ये सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिला देता है और वो टियानमाजुन से कहता है कि अभी के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, बॉडी बनाने के लिए जिन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट का जरूरत था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर लूंगा और अब बहुत जल्द आपके पास भी एक बॉडी होगा और उसके बाद आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ये सुनकर टियानमाजुन जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सावन से कहते हैं कि सावन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मैंने सही लड़के को चुना था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। इधर जब एल्डर बीइंग ही ये बात को सुनते हैं तो वो अपने मन में कुछ सोचते हुए टियानमाजुन से कहते हैं कि एल्डर अब मेरी आइस रिवर वैली बॉडी रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है और हम जो बॉडी रिफाइन करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। अगर आप हमारी आइस रिवर वैली की एक काम कर देते हो तो जो कि है इस पॉइजन गर्ल को पकड़ना, उसके बाद हम हमारे आइस रिवर वैली आपको एक बॉडी रिफाइन करके फ्री में दे देगी। इधर जब सावन ये बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि टियानमाजुन जी बॉडी के लालच में अपना पार्टी ना बदल दे। इसके साथ ही सावन एल्डर बीइंग ही को गुस्से में देखने लगता है। इधर जब टियानमाजुन जी ये बात को सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सावन के फेस को देखकर एल्डर बीइंग ही के तरफ जाने लगते हैं और एल्डर बीइंग ही के पास पहुंचकर उसके कंधे को थपथपाकर कहते हैं कि बच्चे, तुमने अभी जो कहा प्लीज एक बार और कह दो। ये बात को सुनकर एल्डर बीइंग ही पूरे चौड़ में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप हमारी मदद करते हैं इस पॉइजन लेडी को पकड़ने में तो हमारे आइस रिवर वैली आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर देगी, जिसको पाकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये बात को सुनकर टियानमाजुन जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और अगले ही पल ही टियानमाजुन जी एल्डर बीइंग ही के गर्दन को पकड़कर उसे उठा लेते हैं और उसे वहीं पर ही मार देते हैं। इसके साथ ही टियानमाजुन जी सावन से कहते हैं कि सावन तुम ये बात को हमेशा याद रखना, तुम कभी भी अपने एनिमी को इस तरह से बोलने का मौका मत देना, हो सकता है कि उसके बातों में आकर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे ऊपर ही हमला कर दे। अगर मेरे जगह और कोई होता तो शायद वो इस बात पर मान जाता। ये बात को सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिला देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है जहाँ पर सावन का ऑथरिमन पपेट एल्डर बीइंग जॉन को मार मार कर कुत्ते से हालत करके उसे जमीन पर डलवा दिया था। अब जैसे ही एल्डर बीइंग जॉन देखते हैं कि एल्डर बिनफू और पिंग ही जमीन पर मरे पड़े हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सावन से कहते हैं कि हरामी लड़के, तू जो ये सब हरकत कर रहा है तू हमारे आइस रिवर वैली से बच नहीं पाएगा। लेकिन सावन को इस धमकी के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने ऑथरिमन पपेट से कहकर एल्डर बीइंग जॉन के गर्दन से पकड़कर उसे उठा लेता है और अपने अवतार से कहता है कि तुम जल्दी से आइस रिवर वैली के सारे डिसेबल को मार दो। ये बात को सुनकर सावन का अवतार जल्दी से आइस रिवर वैली के सारे डिसेबल को मारकर सावन के बॉडी में अंदर घुस जाता है। ये देखकर एल्डर बीइंग जॉन बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में कहते हैं कि लड़के, तू जो ये सब हरकत कर रहा है मेरा आइस रिवर वैली तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा आइस रिवर वैली तुझे ढूंढकर कुत्ते से मारेगा। ये बात को सुनकर सावन को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी सावन का नजर पड़ता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जहाँ पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है और उसकी बॉडी और भी ज्यादा तेजी से जमने लगता है। ये देखकर सावन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एल्डर बीइंग जॉन से कहता है कि मैं अभी तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, अगर तुमने उसका जवाब कुछ उल्टा सीधा जवाब देने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर सावन अपने ग्लेस फ्लेम को निकाल कर एल्डर बीइंग जॉन को जलाने लगता है, जिस वजह से एल्डर बीइंग जॉन काफी ज्यादा चीखे चिल्लाने लगते हैं और फिर सावन रुक जाता है। इसी के साथ ही सावन एल्डर बीइंग जॉन से पूछता है कि अभी तुम मुझे ये बताओ कि इस आइस जोन फोर्स को कैसे निकाला जाए। ये बात को सुनकर एल्डर बीइंग जॉन कुछ भी नहीं बोलते, वो अपने मुंह पर ताला लगा देते हैं। ये देखकर सावन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने हापल्ली फ्लेम से एल्डर बीइंग जॉन को जलाने लगता है, जिस वजह से एल्डर बीइंग जॉन काफी ज्यादा चीखे चिल्लाने लगते हैं। और इसी के साथ ही सावन जब तक अपना मन नहीं बचाता तब तक एल्डर बीइंग जॉन को जलाता रहता है और उसके बाद एल्डर बीइंग जॉन से पूछता है कि जल्दी से मुझे बता दो वरना इससे भी तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। ये सुनकर एल्डर बीइंग जॉन बहुत ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि ठीक है बताता हूँ, अभी के लिए ये आइस जोन फोर्स हमारे आइस रिवर वैली का एक सीक्रेट टेक्निक है, इसे सिर्फ हमारे आइस रिवर वैली के डार्क जोन लेवल के बंदे ही सीख सकते हैं और ये आइस जोन फोर्स को किसी भी बॉडी में डाला जाए तो उसका बॉडी जम जाता है और धीरे धीरे करके टूटने लगता है और इस तरह से उसका बहुत ही बुरी तरह से मौत होता है। ये सुनकर सावन और ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अभी के लिए इस आइस जोन फोर्स को निकालने का कोई एंटीडोट है या फिर कोई टेक्निक। ये सुनकर एल्डर बीइंग जॉन कहते हैं कि अभी के लिए इसे कोई नहीं निकाल सकता, इसे सिर्फ हमारे आइस रिवर वैली के चीफ निकाल सकते हैं। तुम्हें देखा जाए तो तुम इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम सीधा जाकर हमारे आइस रिवर वैली के चीफ के साथ बात कर पाओ। ये सुनकर सावन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टियानमाजुन को एक इशारा करके वहां से जाने लगता है और तभी पीछे से किसी का चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज़ आता है और थोड़ी देर बाद त्यान मजनू सावन के पास आ जाता है और उसे 3 बोतल देते हुए कहते हैं कि इन तीनों बोतल में उन तीनों एल्डर का सोल है, तुम इसे रख लो। इसी के साथ ही सावन उन तीनों बोतलों को अपने स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है और तभी सावन का नजर पड़ता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जहाँ पर उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जमीन में गिरती उससे पहले सावन उसे पकड़ लेता है और उसे होश में लाकर कहता है कि अभी के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इस जगह को छोड़कर हमें कहीं दूर जाना होगा। ये बोलकर सावन अपने सभी साथियों को लेकर फॉरेनर स्ट्रीम के काफ़ी ज़्यादा डिप में जाने लगता है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद सावन को एक गुफा दिखाई देता है, जहाँ पर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर अंदर चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक पत्थर के सहारे टिकाकर बिठा देता है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होती और वो सावन को देख कर कहती है कि हमें वो महल से बिछड़े हुए 6 से 7 महीने बीत चुके हैं। इसी बीच सावन तुमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिए हो और तुमने डाउजोंग पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। क्या तुमने तुम्हारी डेमन पॉइजन स्पॉट को सप्रेस कर लिया है? ये सुनकर सावन गुस्से में कहता है कि हमारे पास अभी डेमन पॉइजन स्पॉट के बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी के लिए तुम्हारा हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हंसने लगती है और कहती है कि अभी के लिए मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। इस बात पर सावन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ को पकड़कर उसके बॉडी के अंदर अपने ग्लेस फ्लेम को डालकर चेक करने लगता है और ऐसे ही थोड़ी देर चेक करने के बाद सावन कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि मुझे आइस जोन फोर्स तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से जम रही है। सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में अपना सर हिला देते हैं और इसी के साथ ही सावन सिल्लन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस आइस जोन फोर्स के बारे में कुछ पता है? ये सुनकर सिल्लन कहते हैं कि जहाँ तक मैंने सुना है ये आइस जोन फोर्स आइस रिवर वैली के जब एल्डर डाउजोंग पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखाया जाता है। इसकी मदद से वो अपने बॉडी के अंदर थोड़ा सा आइस जोन फोर्स को बना पाते हैं और वो जब फाइट करते हैं तो अपने ओपोनेंट के बॉडी के अंदर इस आइस जोन फोर्स को डाल देते हैं, जिस वजह से उनके ओपोनेंट का हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगता है और इस वजह से आइस रिवर वैली के साथ कोई भी फाइट नहीं करना चाहता, वो सभी इस आइस जोन फोर्स से डरते हैं। ये सुनकर सावन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से इस आइस जोन फोर्स को निकालना होगा, वरना लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये बोलकर सावन काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है। इसी के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उस तालाब में चलने लगती है। इस वजह से उस तालाब का पानी जम जाता है, लेकिन इधर सावन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा था। तभी सावन के दिमाग में कुछ आता है और अपने स्पेस स्टोरी में से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इंग्रेडिएंट को निकाल कर सावन रिफाइन करके उस तालाब में डाल देता है और साथ ही में कुछ और भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट को डालता है। इस वजह से उस तालाब का पानी का रंग चेंज हो जाता है। इसी के साथ ही सावन सिल्लन से कहता है कि अभी तुम लिटिल फेरी डॉक्टर की सारे कपड़ों को उतार कर उस तालाब के बीच में बैठा दो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, लेकिन इधर सिल्लन अपने चश्मे के अंदर बड़े बड़े आंखें करके सावन को देख रही होती है। ये देखकर सावन सिल्लन से कहता है कि अभी तुम मुझे देख क्या रही हो, मैंने जो कहा वो करो। ये सुनकर सिल्लन ऐसा ही करती है, लिटिल फेरी डॉक्टर को ले जाकर उस तालाब के बीच में बैठा देती है। भाई अगर ये सीन ऑफिशियल एपिसोड में आ गया ना तो बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा, या फिर हमारा कटवा दिया जाएगा मैग्मा वर्ल्ड की तरह। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। इसी के साथ ही सावन जाकर उस तालाब के पास बैठ जाता है और अपने कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है और साथ ही में लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम इस तालाब की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर लो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर उस तालाब की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर लेने लगती है और इसी के साथ ही सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर इन्फिनिटी एनर्जी है, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर जाते ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, लेकिन इसकी मदद से हम तुम्हारे बॉडी में से आइस जोन फोर्स को निकाल सकते हैं। ये बोलकर सावन अपने ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल देता है और वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस तालाब की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ले रही थी, लेकिन तभी सावन अपने ग्लेस फ्लेम को उस तालाब के अंदर मिक्स कर देता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि अभी के लिए उस तालाब का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी जलने लगती है। ये देखकर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए तुम्हें इसे सहना होगा, क्योंकि मेरी हावली फ्लेम बहुत ज़्यादा हीट है और इसकी मदद से हम तुम्हारे बॉडी में से आइस जोन फोर्स को बाहर निकाल सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर मेरी हावली फ्लेम को नहीं डाल सकता। इस वजह से मैं इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट की मदद से तुम्हारे बॉडी के अंदर मेरी हावली फ्लेम को डाल रहा हूँ और उस एल्डर ने जो तुम्हारे बॉडी के अंदर अपने आइस जोन फोर्स को छोड़ा था, मैं उसे धीरे धीरे करके निकाल रहा हूँ और अभी के लिए तुम्हें इस पेन को सहना होगा। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कल्टिवेशन पोजीशन में आ जाती है और उस तालाब की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर लेने लगती है, लेकिन उसमें हावली फ्लेम मिक्स होने की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पूरी तरह से लाल हो जाती है। लेकिन इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में से भाप जैसा कुछ निकलता है। ये देखकर सिलन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में ब्रदर सावन का फार्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये सही तरीके से काम कर रहा है। ये देखकर सावन कहता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में आइस जोन फोर्स कम था, वरना मुझे दूसरा कोई टेक्निक अपनाना पड़ता जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और लॉन्ग होता। ये बोलकर सावन अपनी जगह से खड़ा होकर सिलन के पास जाने लगता है और सिलन से कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये बात को सुनकर
सिल्लन हाँ में अपना सर हिला देती है और कहता है कि आप बोलो आपको अभी किस तरीके की मदद चाहिए। ये सुनकर सावयाना अपने स्पेस स्टोरिंग में से एक लिस्ट को बाहर निकालता है और सिल्लन को देते हुए कहता है कि अभी तुम इस फॉलन गॉड स्ट्रीम को छोड़ दो और मैंने इस पर जितने भी मेडिसिन इंग्रेडिएंट के नाम लिखे तुम बस उन्हें अरेंज कर दो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। अभी के लिए सावन ये सब मेडिसिन इंग्रेडिएंट टियानमा जुंजे के लिए मंगा रहा था क्योंकि सावन को अच्छे से पता था कि सावन ने एक बहुत बड़ी पावरफुल फैक्शन के साथ पंगा कर लिया है और उससे बचने के लिए सावन को टियानमा जुंजे की ज़रूरत था। अगर सावन टियानमा जुंजे के लिए सक्सेसफुली बॉडी रिफाइन कर देता है तो टियानमा जुंजी डाउ जोन पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सावन आइस रिवर वैली से अच्छे से पंगा कर सकता है। इसके साथ ही सिल्लन उस लिस्ट को लेकर पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद सिल्लन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम लिखे थे जिसके के बारे में सिल्लन को पहले कभी पता ही नहीं था। इसके साथ ही सिल्लन कहती है कि मैं आपके लिए इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट को बहुत ही जल्दी अरेंज कर दूंगा। ये सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिला देता है और अपने स्पेस स्टोरिंग में से अपने और 3 पपेट को बाहर निकाल देता है और सिल्लन से कहता है कि तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और एक बार तुम इस फॉलन गॉड स्ट्रीम से निकलने के बाद इसे अच्छे से कवर कर लेना ताकि इसे कोई पहचान ना सके। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगा। ये बात को सुनकर सिल्लन हाँ में अपना सर हिला देती है और 3 पपेट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके साथ ही सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि आइस रिवर वैली ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका 150 गुना बदला तुमसे लूंगा। ये बात को बोलकर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखने लगता है और सही 4 से 5 दिन बीत जाता है। सावन लगातार उस तालाब में मेडिसिन इंग्रेडिएंट को रिफाइन करके डाल रहा था और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर उस एनर्जी को अपने बॉडी में ले रही थी। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाती है और उसके मुंह से एक क्रिस्टल निकल कर बाहर आता है और वो क्रिस्टल जाकर सीधा जाकर एक पहाड़ से टकराता है जिस वजह से वो पहाड़ पूरी तरह से जम जाता है। ये देखकर सावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अभी के लिए तुम्हारे बॉडी में से आइस जोन फोर्स पूरी तरह से निकल गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में अपना सर हिला देती है और इसी के साथ ही सावन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बॉडी के अंदर अपने ग्लेस फ्लेम को डालकर उसके बॉडी को अच्छे से चेक करने लगता है। अब जब सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को पूरी तरह से चेक कर देता है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी की हालत अच्छा है और जो छोटे छोटे इंजरी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर सावन अपने स्पेस स्टोरिंग में से एक पील को निकाल कर लिटिल फेरी डॉक्टर को दे देता है और उस पील को लिटिल फेरी डॉक्टर भी खा लेती है। इसके साथ ही सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि अभी के लिए तुम्हारा बुल पॉइजन बॉडी का सील कैसा है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं इसीलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये सुनकर सावन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सावन को देख कर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अगर मेरी बॉडी इरप्ट हो भी जाती है तो मैं तुम्हें अच्छे से पहचान लूंगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। ये सुनकर सावन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें फालतू बकवास करना बंद करो। तुम्हारे बुल पॉइजन बॉडी को सेल करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। उससे पहले क्या तुमने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि ये वीडियो वहीं पर खत्म हो चुका है। इसके साथ ही मैं मिलूंगा आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके जाना।